हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सीमा x 0 की ओर 1 जमा x का वर्गमूल -1 बटे x का मान है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 1/2, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 3/2, चौथा विकल्प है 2। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझने। यदि मुझसे पूछा जाए कि 1 जमा x की घात n का द्विपद विस्तार कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 1 जमा nx बटे फैक्टोरियल 1 जमा n माइनस 1 x का घात 2 बटे फैक्टोरियल 2 जमा n माइनस 1 n माइनस 2 x की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस अनंत तक। तो मैं यहां पर यह सूत्र लगाऊंगा अपने प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0/0 की स्थिति को जांचेंगे कि क्या यहां पर 0/0 बन रहा है या नहीं। ऐसा करने के लिए हम x के स्थान पर 0 रख देंगे। 1 जमा 0 की घात 1/2 माइनस 1 पूरे के बटे 0। हमने यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख दिया है। 1 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो यह हमें 1 प्राप्त होगा। इसकी घात है 1/2 माइनस 1 बटे में है 0, बराबर लगाते हुए चलें। आगे 1 की घात जब 1/2 करेंगे तो यह 1 आता है, माइनस 1 पूरे के बटे है 0। आगे 1 में से 1 जाएगा तो यह 0 प्राप्त होगी बटे 0। तो हम देख पा रहे हैं अंश व हर में 0 बन चुका है। यहां पर हर में कदाचित 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 हर से हटाने के लिए हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था उसका प्रयोग करेंगे और 0 हटा देंगे। तो चलिए चलते हैं, एक बार प्रश्न को दोबारा लिख लेते हैं। सीमा x 0 की ओर 1 जमा x की घात 1/2 माइनस 1 पूरे के बटे x। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मैंने मुख्य अवधारणा में बिंदु बताया था उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, कर देते हैं यहाँ पर इस्तेमाल। क्या था वह सूत्र, 1 जमा nx, n यहाँ पर है 1/2 तो यह हो जाएगा 1/2 x जमा n माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1 हो जाएगा x² बटे फैक्टोरियल 2 जमा अनंत तक। अब साथ में क्या चल रहा है, साथ में है -1, इसे भी लिख देंगे -1 पूरे के बटे क्या है, पूरे के बटे है x। साथ में ध्यान रखना कि बराबर लगाते चलें, यहां से 1 कट जाएगा। अब आगे की ओर सीमा x 0 की ओर ऊपर से हम x को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/4 x बटे फैक्टोरियल 2 जमा अनंत तक। नीचे क्या है, नीचे चल रहा है हमारा x से x अब ये कट जाएगा। जब हमारा हर में 0 बन रहा था, पर अब यहां पर हमारा हर में 0 नहीं बन रहा है। क्यों, इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि यह x कट चुका है। पर ध्यान दें कि x यहां पर 0 के बराबर नहीं है। अब आगे, अब हम यहां पर x का मान 0 रख देंगे। क्यों, इसलिए रख देंगे क्योंकि हर में 0 नहीं बन रहा। 1/2 माइनस 1/4 0 बटे फैक्टोरियल 2 जमा अप टू अनंत की ओर। आगे यह पूरा 0 बन जाएगा क्योंकि 0 की गुणा जब हम किसी भी राशि में कर देते हैं तो वह 0 बन जाती है। अब आगे बराबर 1/2। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा उत्तर 1/2 आया है। तो यह विकल्प A सही है। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।